आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है गीता के श्लोक नंबर 38 से चर्चा चालू करेंगे। इस वाले सेक्शन पे मतलब 38 से एक नया सेक्शन चालू हो जाता है। उससे पहले सकाम कर्म के बारे में बताया जाता है। मतलब कृष्ण जो है अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में बता रहे होते हैं, जिसके बाद में निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं 38 के बाद। तो इस पे चर्चा करेंगे आज। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापम अवापस्यसि। सुख दुखे समाकृत्वा नैवं पापम् अवाप्स्यसि। लाभालाभो जया सुखदुःखे जयो समे कृत्वा लाभो ततो जयाजयो। युद्धाय युज्यस्व ततो युद्धाय युज्यस्व। एवं पापम अवापस्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। दुखे समे कृत्वा सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो लाभालाभो ततो युद्धाय जयाजयो। युज्यस्व ततो एवं युद्धाय पापम युज्यस्व। अवापस्यसि। नैवं पापम् अनुवाद अवाप्स्यसि। और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम में कहा गया है, इंग्लिश में, देवर्षे भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणि च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कृतम। तो जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहेंगे बोलने से पहले, स्पेशली आदिशंकर प्रभु जी का और रविंद्र प्रभु जी, कृपया ब्लेस करें हमें, कुछ बोलें। तो ये अभी यहाँ पे आज जो है लगाया नहीं, लगाया नहीं। आई थिंक अब आवाज जा रहा होगा ऑनलाइन में। तो आज जो है हम श्लोका नंबर 38 के बाद के जो श्लोक हैं उस पर चर्चा करेंगे, मतलब आगे वाली क्लासेज में और भी श्लोक को कवर किया जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो भगवान हैं मतलब अर्जुन को तीसरा टीचिंग देना स्टार्ट किए हैं। मतलब जैसे पहले वाला चैप्टर तो तर्क में ही चला गया, अर्जुन जो है अपने आर्गुमेंट पेश कर रहे थे भगवान के सामने, कृष्ण के सामने, तो उसी में चला गया पूरा का पूरा चैप्टर, है ना। कोई भी नॉलेज वगैरह का ट्रांसफर हुआ ही नहीं इसमें। उसके बाद में फिर अर्जुन जो हैं जब पूरे के पूरे परप्लेक्स हो गए थे, है ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो 2.7 में फिर हमने देखा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुदचेता यश्रेयस्याञ्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो अभी जो है अर्जुन उस समय अपने आप को शिष्य मान लेते हैं और भगवान को मास्टर मानते हुए, भगवान को गुरु मानते हुए बोलते हैं कि आप बताइए इस समस्या से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तब भगवान जो है 2.11 से अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान सुनाना चालू करते हैं। असली गीता वहां से चालू होता है। तो सबसे पहले जो टीचिंग दी भगवान ने अर्जुन को वो था आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध है, क्या डिफरेंसेज हैं, उसको बताया भगवान की कैसे जो तुम ये सोच रहे हो कि ये जो सामने तुम्हारे जो परिजन भीष्म द्रोण या और भी पूरा कौरव फैमिली जो है अगर तुम ये मानते हो कि वो शरीर हैं, तो ये क्या है, ये अज्ञानता के ही कारण आप उसको समझ रहे हैं। पर लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को पूरा नॉलेज दे दिया आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस पे, इतने सारे श्लोक बोले गए। जैसे देखा हमने कितने सारे श्लोक आए थे जिसमें भगवान बता रहे हैं कि ये सामने जो खड़े हैं वो शरीर नहीं है, क्या है वो आत्मा है। तो ऐसे करके बताया। फिर उसके बाद में कुछ 20 के करीब श्लोक, आई थिंक 2.30 तक भगवान जो है इसी के बारे में बोले। उसके बाद में फिर थोड़ा टॉपिक को चेंज किया भगवान ने, तो सोचे शायद क्या पता इससे ना समझ में आए, तो थोड़ा दूसरे एंगल से समझाने का और कोशिश किया है। मतलब युद्ध कराना चाहते हैं भगवान बेसिकली। तो पहले तो ये बताया कि ये शरीर नहीं है आत्मा है तो फाइट करो। फिर दूसरे एंगल से, कभी कभी होता है ना टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाता है तो इस एक एंगल से अगर समझ में नहीं आता फिर दूसरे एंगल से समझ आता है उसको, तब समझ नहीं आता तो तीसरे एंगल से कभी कभी बताता है स्टूडेंट को, है ना।
पर लेकिन जो असली टीचर है वो स्टूडेंट को नॉलेज पूरा अपना ट्रांसफर कर देगा, वो है ना। भले टीचर वो जो स्टूडेंट है कितना भी डल हो, पर लेकिन जो एक्सपर्ट टीचर होता है वो सिखा देता है। यहाँ पे तो अर्जुन है। तो तब भी जो है भगवान जो है कितने सारे तरीकों से अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं उनको, है ना। तो ये एक्चुअली क्या है कि वो अर्जुन को नहीं कर रहे हैं, वो हमको कर रहे हैं। अरे अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, है ना। वो तो एक तरीका क्या, उनको तो बताएंगे ही नहीं तब भी काम हो जाएगा उनका तो। पर लेकिन क्या है, अर्जुन जो है अभी हमारा रोल लेके भगवान के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी जीवात्मा है ना, तो उनको कभी कोई मान लीजिए सोल और बॉडी के बीच का ज्ञान जो दिया गया उससे समझ में आ जाए उसको, है ना। कोई कोई हो सकता है उसका ये लट्टू जले ना, है ना। तब भी कहे कि स्क्रू ढीला है उसका पूरा का पूरा, तब भी उसको ना समझ में आए। तो भगवान अब इस वाले एंगल से बता रहे हैं कि दूसरा जो सेक्शन है 2.31 से 2.37 तक, जो प्रभु जी ने मतलब वहां तक कवर किया था 2.37 तक, कैसे सकाम कर्म के बेसिस पे मतलब एंजॉयमेंट के जो ड्यूटीज हैं अगर हम उसको करते हैं तो उससे शास्त्रों में जैसे बताया गया है ना कि अपना जो ड्यूटी है उसका पालन करना चाहिए। तो अभी अर्जुन क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म होता है, हाँ, युद्ध करना, है ना। कोई अगर ललकार दे तो उसको युद्ध करना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता है वहां से। तो क्षत्रिय हो तुम तो तुमको युद्ध करना चाहिए। तो ऐसे भगवान जो है उनको डिफरेंट डिफरेंट श्लोका के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि कैसे 2.31 में जैसे भगवान बताए हैं अर्जुन को कि ये क्षत्रिय का ड्यूटी है कि तुमको युद्ध करना चाहिए, धर्मा है क्षत्रिय का, तो उससे तुम भागो मत, है ना। अगर तुम भागोगे तो क्या करोगे, है ना, पाप हो जाएगा एक तरीके से, है ना। कोई अपनी ड्यूटी से भाग रहा है तो क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, जो बाद के श्लोकों में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम भागे अपनी ड्यूटी से तो क्या कर दोगे, तुम सिन कमिट कर दोगे। इसलिए तुमको भागना नहीं चाहिए, है ना। जैसे टीचर है तो टीचर क्या है कि उसका धर्म क्या है, पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाएगा। डॉक्टर है तो वो मरीज का इलाज करेगा। भाई तुम क्षत्रिय हो तो तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए ना। तो उसको समझो और तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। ऐसे ही हमारा जैसे ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है ना अपन को, तो क्या है कि इसको ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए, है ना। शास्त्रों में बताया गया है ना, कि इसको भी किसी चीज में यूज करना चाहिए, है ना। कि इंक्वायरी होनी चाहिए भाई बर्थ और डेथ के बारे में, ठीक है, कैसे इससे बाहर आया जाए। तो ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए हमको उसको। तो ऐसे करके भगवान जो है अर्जुन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और बताते हैं कि कैसे अगर तुम युद्ध करोगे तो क्षत्रिय तो ग्लोरियस हैं, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं वो उनको क्या मिलता है, उनको तो स्वर्ग मिलता है ना। ये क्षत्रिय जो है अगर बैटल फील्ड में अगर मारे भी गए तो क्या किसकी चीज की प्राप्ति होगी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी अच्छा है, देखो, है ना। तो क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से थोड़ा प्रलोभन दे रहे हैं अर्जुन को, है ना। कि स्वर्ग मिलेगा तुमको, ठीक है, तो इसीलिए युद्ध करो। और दूसरा बता रहे हैं कि अगर तुम भाग गए ना युद्ध छोड़ के तो क्या हो जाएगा, जो तुमने इतना नाम अभी तक कमाया है ना, इतना नाम है, यश है पूरा तुम्हारा, है ना, सब लोग जानते हैं कौन है अर्जुन, ठीक है, वो सब क्या है, सब मिट जाएगा, है ना। अकीर्ति जिसको मतलब जैसे बोला गया है ना, इनफेमी। उसके बाद में क्या है कि कुछ लोग जो है ना तुम्हारी निंदा भी करेंगे, जैसे 2.35 से 36 में बताते हैं कृष्ण अर्जुन को कि जो लोग हैं तुमको मतलब निंदा करेंगे कि अर्जुन जो है ना इतना अरे डरपोक था कि मतलब किसी ने ललकारा उसको युद्ध के लिए, वो युद्ध भूमि से ही भाग गया, है ना। बताओ कैसा अर्जुन है वो। बस नाम का ही था शायद, है ना। कुछ व्यक्ति होते हैं ना, मतलब केवल उनका नाम ही है ना, काम कुछ नहीं है। कोई कैरेक्टर नहीं है उनके पास में, ठीक है, बस नाम ही है बस उनका। तो ऐसा हो जाएगा, है ना, अर्जुन केवल नाम नाम के वास्ते ही रह जाएगा, है ना। अरे तुम्हारा जो नाम है उसमें थोड़ा एक्ट भी करो, तो इसलिए तुमको चिढ़ाएंगे लोग, है ना। दुर्योधन आएगा, है तुम वही अर्जुन है जो युद्ध भूमि से भाग गया था, है अभी फिर दोबारा हमको ललकार रहा जा, है ना, बच्चे वो अपनी माँ के पास में चले जा जा। ऐसे करके कुछ भी कह सकता है, मैं तो इंसल्ट कर सकता है ना, अपमान कोई अगर करे तो कुछ भी कर सकता है भाई वो। तो इसलिए तुम भागो मत, बाद में दुर्योधन तुमको परेशान करेगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि क्रिटिसिज्म का कारण तुम बनोगे। तो ऐसे करके भगवान और कन्विंस करते हैं, और फिर बताते हैं लास्ट में 2.37 में कि अरे भाई अगर मतलब दोनों दोनों चीज ले ली जाए, अगर तुम हार गए तो तुमको ये जो पृथ्वी का राज्य है वो मिल जाएगा। नहीं, हार गए तो तुम मर जाओगे ना, तो स्वर्ग मिल जाएगा। और जीत गए तो पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा, है ना। तो विन विन सिचुएशन है ना, बढ़िया। है ना। कोई ऐसा एग्जाम है, मान लीजिए आप मेडिकल का एग्जाम लिखने गए और वो बोले उसमें कि भाई अगर तुम देखो तुमने टेस्ट निकाल लिया तो डॉक्टर बनने ही हो, पर लेकिन अगर फेल भी होगे ना तो इंजीनियर बना देंगे। कोई है ऐसा,
नहीं है ना ऐसा एग्जाम, तो अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अर्जुन को ये मिल रहा था वहां पे, है ना कि भाई तुम जो है ना युद्ध करो, अगर तुम हार गए तो तब भी देखो तुम्हारा बेनिफिट है ना। हार गए तो स्वर्ग मिल रहा है, और जीत गए तो अर्थली किंगडम मिल रहा है, तो बेनिफिट है। अर्जुन को ऐसे कन्विंस कर रहे हैं भगवान, है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको यहाँ से ये समझना चाहिए, ये गीता का असली टीचिंग नहीं है। मतलब गीता का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर हम ड्यूटी करने जा रहे हैं तो इस डिजायर को लेते हुए ड्यूटी नहीं किया जाता है। मतलब मेन अगर भगवत गीता का टीचिंग से हम निकालेंगे, वो तो एक सेक्शन आया है जो कि कृष्ण जो है अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं फाइट करने के लिए। हाँ, इसके बाद में जो है भगवान अभी बोल रहे हैं कि भाई तुम मतलब युद्ध करो, है ना, और जब तुम युद्ध करोगे तो जीत जाओगे तो तुमको अर्थली किंगडम मिलेगा, है ना, भोग भोगोगे, राज्य मिल जाएगा बढ़िया। हार भी गए तो स्वर्ग मिल जाएगा, वहां पे भी एंजॉयमेंट है। उसके बाद में एकदम अपोजिट मतलब अगले श्लोका में भगवान क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ट्रांसलेशन देंगे। डू दाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। इसमें बोल रहे हैं कि मतलब तुमको विक्ट्री मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है, तुमको लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, तो पर लेकिन तुमको क्या करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, और ऐसा तुम करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या कि एकदम ही थोड़ा अलग कर दिया उसको, कि तुमको क्या है कि रिजल्ट पे जाना ही नहीं है ना, ऐसा कर दिया, मतलब थोड़ा चेंज कर दिया। तो कोई जीवात्मा होगा, है ना, नॉर्मल जीवात्मा, तो थोड़ा बेविल्डर हो जाएगा, अभी तक तुम क्या बता रहे थे, है ना, अभी तुमने एकदम चेंज कर दिया टॉपिक को। तो जैसे टीचिंग में बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कुछ सुपीरियर्स हैं, अगर कुछ वो बताते हैं, तो मान लीजिए कुछ उन्होंने बताया भी हमें, ठीक है, तो हम कर रहे हैं उसको, पर लेकिन सडनली कुछ चेंज कर दिया अभी, है ना, मतलब दूसरा इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो कभी कभी हमको लगता है कि अरे बाप रे बाप, अभी इसको चेंज कर दिया, अभी तो ये बोले थे, अब इसके बाद में अभी ये करने को बोल रहे हैं। तो वहां पे प्रिंसिपल ये है कि हमको इंस्ट्रक्शन जो दिया है उससे अटैच नहीं होना है, जो इंस्ट्रक्टर है उससे अटैच होना है ना। इंस्ट्रक्शन से अगर अटैच हो जाएंगे तो हो सकता है कि बाद में वो चेंज कर दे, तो बाद में डिस्टर्ब हो जाएगा ना माइंड एकदम। अरे अभी तो ये बताया था, अब ये बताने लगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है उससे हमको अटैच होना है, ना कि इंस्ट्रक्शन से अटैच होना है। इंस्ट्रक्शन तो में वेरी, अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमको बताया जाता है तो हमको उसको करना ही नहीं है। हाँ, मतलब अटैच ना होने का मतलब चेंज किया जाए तो एक्सेप्ट करना है, ऐसा है। तो यहाँ पे जो है अभी अर्जुन को जो भगवान बता रहे थे उसको बिल्कुल ही भगवान ने अभी चेंज कर दिया। तो ऐसे ही क्या है कि अभी पेरेंट्स वगैरह हैं अपने चाइल्ड को बहुत सारी चीजें बताते हैं, है ना, वो चाइल्ड के लेवल पे समझ में नहीं आएगा, कभी उसको बोला जाता है ना भाई तुम ये कर लो, है ना, उसके बाद में कुछ दिनों बाद कुछ चेंज कर देते हैं पेरेंट्स, है ना, कि अभी तुम ये करो, ठीक है, चाइल्ड कहेगा अरे कुछ दिन पहले ये बताया था अभी ये बोल रहे हो मेरे को। तो अभी क्या है कि वो चाइल्ड को समझ में नहीं आएगा ना, और वो अपने लेवल पे समझने की कोशिश करेगा तो कैसे समझेगा। वो पेरेंट्स को पूरा लेकिन पिक्चर पता हुआ है ना। तो कभी भी क्या है कि जो सुपीरियर्स हैं हमारे, तो या जो गुरु हैं, तो अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उनके गुरु गुरु से अटैच होना है ना, उनके इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो करना है, तो लेकिन इन द वे कि कभी चेंज भी किया जाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। एक बार का समय है, मतलब अमेरिका में या किसी दूसरा दूसरा कंट्री था, उसमें प्रभुपाद जी ने बताया डिवोटीज को कि अभी जाइए आप सब जॉब करिए। तो कुछ डिवोटीज को बोला गया जॉब के लिए जाइए, आप कॉलेज वगैरह में पढ़ाइए, तो उससे थोड़ा धन आएगा, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि फाइनेंस का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मंदिर में। फाइनेंस प्रॉब्लम आ गई थी, तो बोला गया ऐसा सभी, तो सबने ठीक है भाई, अभी प्रभुपाद जी ने बोला तो करते हैं। तो उसके बाद में ऐसा चलने लगा, कुछ दिन बीते ऐसे करके, थोड़ा बहुत लक्ष्मी वगैरह आया भी होगा। प्रभुपाद जी ने फिर थोड़ा चेंज कर दिया, अभी क्या करिए सब छोड़ दीजिए, सब हरिनाम संकीर्तन में आ जाइए, सब जाइए हरिनाम संकीर्तन करिए, वहां से जो भी आएगा उससे चलाएंगे। तो कोई अच्छा होगा यार, अभी तो बताओ यार, जॉब करने के लिए बोला, हम सब ये त्याग व्याग के फिर अभी ये पैंट शर्ट पहन के बताइए पढ़ाने जा रहे हैं, इसके बाद अब हरिनाम संकीर्तन बोल दिया करने को, है ना। तो क्या है कि अभी प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं वहां पे हमको उसको फॉलो करना है, ना कि पहले वाले इंस्ट्रक्शन जो दिया केवल उसी से अटैच हो गए। तो ये काफी देखा गया है, मतलब प्रभुपाद जी की लाइफ से, और प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं वो भी क्या है कि मतलब जो बताया जाता है केवल वो उसको फॉलो करते हैं, ना कि एक ही इंस्ट्रक्शन पे अटैच हो जाते हैं। ऐसे तो मतलब परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज की लाइफ में कितना चेंज हुआ, मतलब पहले कभी कभी जो है वो न्यू यॉर्क वृंदावन में कितनी सारी सेवाएं उनको दी गई,
है ना, कभी काउ मिल्किंग का सेवा दिया गया, कभी डीटी का सेवा दिया गया, बुक का सेवा दिया गया, फिर बाद में जाके प्रीचिंग में उतार दिया। सब भाई ये सब छोड़ो, चलो प्रीचिंग में जाओ, है ना। फिर उसके बाद हम बॉम्बे में भेज दिया गया। और भी डिसाइपल है कहाँ प्रभुपाद जी, कभी वहां पे भेजा, उसके बाद में कहीं दूसरी जगह, फिर उसके बाद में तीसरी जगह, ऐसे करके कितने सारे चेंज किए। तमाल कृष्ण महाराज थे, वो बस पार्टी चल रही थी उनकी एकदम, है ना, कितना सारा बस हो गया था, सब कर रहे थे, प्रचार चल रहा था बढ़िया। प्रभुपाद जी का भी छोड़ छाड़ के आ जाओ उधर। बॉम्बे में आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे करके क्या है कि मतलब प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो है एकदम शरणागत थे प्रभुपाद जी के लिए, है ना। कभी भी वो क्या है कि वो उससे अटैच नहीं हुए कि बस एक बार जो बोल दिया गया, है ना, उसको सेट कर लेते हैं, बस वही हम सेवा करेंगे। अरे जो बोला जाता है वो हमको करना चाहिए, है ना। क्योंकि होता है ना, कोई सर्विस दे दिया गया, उसमें पूरा हमने हार्ट लगा दिया, हार्ट से तो करना ही है, तो लेकिन अटैच नहीं होना, अटैच हो जाएंगे तो वो दुख का कारण बन जाएगा। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमको क्या है कि अर्जुन जो है, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, गेन और लॉस, विक्ट्री, डिफीट, इन सब में क्या रहना है हमको, इक्वल रहना है। जैसा कि प्रभु जी ने कल बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से इसको समझाया था। वो एक एग्जाम्पल लिया था ना, भिखारी वाला। एक भिखारी है, उसको 50 रुपए मिल रहे हैं, है ना, या उसके 50 रुपए हो रहे हैं। तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो अगर वो मान लीजिए उसको मिल गया तो इतना खुश हो जाएगा एकदम, है ना, वो दिवाली बनाने लगेगा। पर लेकिन अगर मान लीजिए वो अगर उसका चला गया तो क्या होगा? बिलाप करेगा, अरे बाप रे बाप क्या हो गया। पर लेकिन अगर कोई करोड़पति है, अगर उसके 50 रुपए जो हैं उसको अगर मिल जाता है और या खो जाता है, तो वो तो समान ही रहेगा। अरे उसको 50 रुपए मिल भी जाएंगे तो वो पार्टी नहीं बनाने लगेगा पूरा, चलो आओ ठीक है यहाँ पे चलते हैं पार्टी बनाते हैं पूरा बढ़िया से। भैया खो जाएगा तो बहुत बिलाप नहीं करेगा। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे प्रभु जी बताए थे उस लेसन के स्पिरिचुअल बैलेंस हमारा जो है बहुत हाई होना चाहिए, जिससे कि छोटी छोटी चीजें हमको क्या है कि डिस्टर्ब ना करें। तो ये बता रहे हैं। उसके बाद में प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से लिख रहे हैं कि कैसे एक मिनट थोड़ा सा उसको देख लीजिए। चौथा वाला लाइन जो है, that everything should be performed for the sake of Krishna is transcendental consciousness, so there is no reaction to the material activities. He who acts for his own sense gratification either in goodness or in passion is subject to the reaction good or bad. But he who has completely surrendered himself in the activity of Krishna consciousness is no longer obliged to anyone. तो यहाँ पे मतलब ये थोड़ा दूसरा टीचिंग और चालू हो जाएगा। प्रोपा जी बता रहे हैं बिना रिजल्ट ओरिएंटेड हुए हुए हमको क्या करना है, इसमें अपना एंडेवर देना है। जैसे कि स्टूडेंट होता है ना, जब वो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा होता है, तो ज्यादा अगर वो रिजल्ट पे जाता है, ज्यादा अगर वो रिजल्ट पे गया तो वो तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। पर लेकिन किस पे अगर वो गया, अपने एंडेवर वाले पार्ट पे गया, है ना, ज्यादा विक्ट्री और लॉस, है ना, जैसे बता रहे हैं गेन और लॉस, इसके बारे में अगर ज्यादा सोचा, विक्ट्री होगा डिफीट होगा, ठीक है, मेरा रिजल्ट, वो मेरा रैंक आएगा कि नहीं आएगा, तो देखा गया है ऐसे स्टूडेंट का ज्यादा रैंक बनता भी नहीं है ना, डिस्टर्ब ही रहते हैं वो, है ना, जो तैयारी करते हैं। पर लेकिन जो अपने केवल एंडेवर प्रयास पे फोकस करते हैं, देखा गया है कि उनका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो वहां पे भी जैसे हम बताते हैं कि भाई जो विद्यार्थी है तो वो क्या है कि उसको फोकस करना चाहिए कि अपने प्रयासों पे, ना कि रिजल्ट्स वगैरह पे। क्योंकि वो रिजल्ट पे ज्यादा जाएगा तो वो किसका कारण बन जाएगा? एंजाइटी का कारण बन जाएगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारी जो एक्टिविटी हैं वो किसके लिए होनी चाहिए? बस माइंड में एक ही गोल होना चाहिए कि कैसे ये कृष्ण को प्रसन्नता दे सकता है। इसलिए हर एक जो काम है, जो भी जीवात्मा करती है, तो उसमें उसका एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो काम है ये भगवान को प्रसन्न करेगा या नहीं करेगा। अगर जीवात्मा अगर ऐसा सोचता है तो वो कोई सा भी काम करेगा तो उससे वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। हमेशा क्या है कि उसके पास में सुख रहेगा। अदरवाइज क्या है कि अपने खुद के सेंस एडिफिकेशन के लिए अगर वो काम करेगा तो हमेशा उसको प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ेगा, या उसकी लाइफ में हमेशा ही एक डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि वो खुद की इंद्रिय तृप्ति सोच रहा है ना। इस संसार को क्या बोला गया है? दुखालय में आशाश्वतम। तो यहाँ पे तो दुखी आने वाले हैं, है ना। वो चाहेगा भाई यहाँ से लाओ, मेरे को सुख मिल जाएगा, है ना, ये मैं कर लूंगा, क्या पता 2-4 रसगुल्ला खा लूंगा तो एकदम बढ़िया लगने लगेगा, है ना, मजा आ जाएगा। तो लेकिन रसगुल्ला खाया उसको लूज मोशन हो गया। ज्यादा खा लिया। ठीक है, तो डायबिटीज हो गया क्या कभी उसको, है ना। तो अभी वो सोच तो रहा है कि मैं भोग भोग लूंगा इस संसार में, पर लेकिन क्या है, तो उसके बाद में दुखी आने वाला है उसके पास में। हाँ, पर लेकिन वो इसको क्या कर दे, अपने इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के वो किसकी इंद्रिय तृप्ति में लग जाए? भगवान की इंद्रिय तृप्ति में अगर वो लग गया तो वो देखेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा फिर वो, है ना। तो भगवान को अगर 10 रसगुल्ले भी अगर हम ऑफरिंग कर देंगे
तो डाइजेस्ट कर लेंगे। एक के बाद एक के बाद एक खा सकते हैं वो, पर लेकिन हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो हम जो है अंधे तृतीय अगर करना भी चाहें तब भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन मिल जाता है ना। तो इसलिए क्या है कि अगर भगवान के जो सेंसेज हैं अगर उनको सेटिस्फाई करेंगे तो हमको जो है खुशी मिल सकता है। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे थोड़ा प्रपोर्ट के लास्ट में कि जो भक्त भगवान के लिए भगवान को सरेंडर कर देते हैं उनके ऊपर किसी चीज का ऋण नहीं बचता है ना। मतलब क्या है कि इस संसार में जैसे हम जन्म लेते हैं तो पेरेंट्स हमको पालन पोषण करते हैं तो उनका एक ऋण हो जाता है ना। इतना सारा रेंस वगैरह ग्रेन्स वगैरह ये सारी चीज मिल रही, धूप मिल रहा है, इतने सारे डेमीगॉड्स देवी देवता हैं है ना, उनका ऋण हो जाता है हमारे ऊपर। ऐसे ही करके इस कंट्री में रह रहे हैं तो पूरा का पूरा जो भी वो चल रहा है तो वो भी सर्व कर रहे हैं हमको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के थ्रू, उनका भी ऋण हो जाता है। तो लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसने अपना लाइफ भगवान को शरणागत कर दिया उसको इन सारे ऋण के बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है, वो इन सबसे फ्री हो जाता है। जैसे आई थिंक अभी आया था ना पितृपक्ष आया था जैसे, तो काफी डिवोटी जो है वो किए तो ठीक है, पर लेकिन इन द सेंस वो तो हमको करना ही है, पर लेकिन कोई ये सोचे कि केवल मैं यही करूंगा तो मैं फ्री हो जाऊंगा इस पूरे ऋण से, वो गलत है ये वाली मेंटेलिटी है ना। वो कहे कि भाई देवी देवताओं का ऋण है तो मेरे को इनको सर्व करना है ना। पिताजी इन्होंने माता पिता ने हमारा टेक केयर किया तो केवल इन्हीं की सेवा करनी है ना। केवल अगर वो ही अगर हमने धारण कर लिया अपने माइंड में कि केवल इन्हीं का सेवा करेंगे तो हम सारे ऋण से फ्री हो जाएंगे, तो ये मेंटेलिटी क्या है कि इसको कंडेम किया गया है। जबकि करना क्या चाहिए कि हमको भक्ति करना चाहिए, उसके साथ साथ में अगर ये भी कर दिया तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। तो तो लेकिन जो ये सोचता है केवल उसी से काम हो जाएगा, डेड मेंटेलिटी इज नॉट गुड। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान को सरेंडर कर दिया उसको इस वाली चीज के बारे में चिंता करने का जरूरत है ही नहीं। क्या चल रहा है जैसे माधवेंद्रपुरी लास्ट स्टेज में प्रार्थना करते हैं कि कैसे मतलब जो देवी देवताएं हैं है ना, हर एक चीज के कंट्रोलर है ना, तो उनसे हम थोड़ा क्षमा चाहते हैं है ना। उनको अगर हम समय थोड़ा नहीं दे पाते हैं तो मतलब होता है ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए गए सूर्य देवता को नमस्कार किया, अरे धूप मिल रहा है इतना अच्छा है ना, इंद्र को बरसात हो रही है, इंद्र को थोड़ा धन्यवाद दे दिया, बरसात हो गई, पानी मिल रहा है आपकी कृपा से है ना, ऐसे करके तो कहते हैं हम थोड़ा क्षमा मांगते हैं आपसे कि हम आपको समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैं इतना ज्यादा भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ कि आपको समय नहीं दे पाता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ऐसे करके और भी लिखते हैं उसमें, पूरा डिटेल में लिखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट उनको प्रेयर्स करते हैं वो कि हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा में लगे, मुकुंद की सेवा में मैं लगा हुआ हूँ तो इसलिए आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया उन्होंने पर लेकिन वो भगवान की सेवा में लगे हैं इसलिए वो सारे ये जो ड्यूटीज है उनसे फ्री हो गए अभी है ना। तो मेन है कि भगवान की सेवा में लगना। जैसे भगवान बताइए ना पहले तो महाराज को कि भाई तुम जो है अगर भगवान की भक्ति कर ली हो इसलिए तुम्हारी 21 जनरेशन जो है वो तर गई, पूरा का पूरा 21 जनरेशन ऊपर नीचे सब तर गया तुम्हारे भक्त बनने से। अब उसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, केवल केवल क्यों, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है भगवान को अपना लाइफ सरेंडर कर दिए थे। तो इसलिए कभी भी क्या है कि फैमिलीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, नेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी डेमीगॉड्स के चक्कर में अगर हम स्पिरिचुअलाइज पे अगर कॉम्प्रोमाइज किए तो दैट इज नॉट गुड है ना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली भगवान टेक केयर कर लेंगे। हाँ पर लेकिन अपन को टेक केयर तो करना चाहिए, पर लेकिन उसके साथ साथ में ये ध्यान देना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है हमारी वो कॉम्प्रोमाइज ना हो है ना। अगर वो कॉम्प्रोमाइज होगा तो हम दूसरे वाले उस पर चलेंगे कि केवल अपने एंडेवर से ही हम प्रॉब्लम्स को सुलझाना सॉल्व करना चाह रहे हैं है ना। तो लेकिन क्या है कि भगवान भगवान के लिए जो सरेंडर्ड हो चुका है तो वो क्या है कि अगर उस वाले पार्ट में दूसरे वाले पार्ट में अगर थोड़ा कम भी समय दे दिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन अगर वो ज्यादा उधर घुस गया इधर भगवान को अगर समय नहीं दिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उसकी जिंदगी में। ऐसा है जो मनुष्य जीवन में हमको मिला है तो उसका जो गोल बनाया है जो हमको पाना है ठीक है, उससे हम काफी दूर चले जाएंगे अगर केवल और केवल नेशन फैमिली मेंबर्स इन सब की सेवा में रहेंगे। उनका सेवा करना है पर लेकिन बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। कुछ स्टूडेंट होते हैं स्टडी में इतना कुछ जाते हैं, बाप रे बाप पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस को साइड में रख देते हैं, लो भाई बाद में करेंगे। अरे बाद में तो कभी समय आएगा ही नहीं। कभी आता है बाद में समय, कभी नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम दूर हो जाए उसके बाद में जो है ना मैं भक्ति कर लूंगा। एक समस्या रहती है उसके बाद में दूसरी समस्या आ जाती है, वो वेट कर रही होती कब ये समस्या जो है जाएगी और फिर दूसरी समस्या उसके पास में आ जाएगी। ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी का हेल्थ खराब है
तो अभी हेल्थ खराब है तो वो सोचेगा कि एक बार हेल्थ सही हो जाए ना मेरा, उसके बाद में फिर 64 माला के स्टार्ट करता हूँ। फिर शुद्ध भक्त बनने की जो प्रोसेस है उसी पे आता हूँ, है ना। बहुत हो गया है ना, ये मेटेरियल कुछ रखा नहीं है ना, दुखी है इस संसार में, है ना। जब हेल्थ खराब हो जाता है तो वैसे ही विचारधाराएं चलती हैं मन में, लेकिन जैसे सही होता है भूल जाता है कि क्या बोले थे। है ना, उसके बाद में 64 क्या 16 भी अच्छे से नहीं करते हैं अब। तो फिर दोबारा उसी रूटीन पे आ जाते हैं। इसलिए क्या है, संसार में एक प्रॉब्लम जो है वो जैसे ही सॉल्व होती है तो फिर हम भूल जाते हैं उसके बाद में कि मतलब उस प्रॉब्लम के समय पे क्या प्रार्थना हमने की थी। और वो जो प्रॉब्लम जैसे ही जाती है फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्योंकि इस संसार में क्या क्या समस्याएं तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। जैसे घर पे देखा गया है ना, कभी कभी लगता है कि बेटे की नौकरी लग जाए, बस सेट हो जाएगा सारा चीज, है ना। फिर तो भक्ति में लगी जाएंगे, है ना, कुछ करने को बचेगा ही नहीं, है ना। बेटा कमाने लगेगा, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, बस समय समय देंगे। बेटे का नौकरी लग गया, अब बेटे की शादी भी तो करनी है। कहते लाओ इसकी एक बार शादी कर देते हैं बस खत्म, फिर तो कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बहू आ जाएगी, खाना बनाएगी, देगी, है ना। तो ऐसा सोचते हैं कि बाद में स्पेशल लाइफ करने लग जाएंगे। फिर शादी होगी बेटे की, बाद में पता पड़ा कि पहले तो बेटे के लिए बनाना पड़ रहा था। पहले एक काउंट था अब दो काउंट हो गया। ऐसा कहीं कहीं पे देखा जाता है ना। या काफी घरों में देखा जाता है, कहीं कहीं नहीं देखा जाता है, कलयुग है ना। उल्टा ही चल रहा है आजकल सारी चीजें। तो ऐसा है भाई, एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर कहते चलो बाल बच्चे आ जाएंगे वो थोड़ा सहायता करेंगे। जैसे ही बाल बच्चे आते और काउंट बढ़ गया अभी। तो वो और उसमें इंडल्ज हो जाता है ना। फिर कहता है कि भाई ये जो बेटे हुए हैं इनका एजुकेशन हो जाए, क्या पता ये सहायता कर दें। तो मनुष्य जो उसका एक्सपेक्टेशन ऐसी लगा रहता था कि ये सॉल्व हो जाएगा तो मैं भक्ति में आ जाऊंगा, करने लग जाऊंगा। जब तक क्या जाता है उसके गेट पे, गेट को भी खटखटाता है, हेलो हरे कृष्णा। अभी जीवित हो गया, शरीर में जान है। ठीक है, जब तक क्या है मृत्यु का समय आ जाता है ना, गेट खटखटाती है मृत्यु। बस फिर तो आपको खोलना ही है दरवाजा। नहीं तो अगर नहीं खोलोगे तो दरवाजा तोड़ दिया जाएगा, फिर आपको ले लिया जाएगा वहां से। तो ऐसा ना हो हमारे साथ में, तो इसलिए हमको पहले ही सुधर जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया है तो ये सारा उसको, ये जो फैमिली मेंबर्स का ऋण है, नेशन का ऋण है, डेमीगॉड्स का ऋण है, ये सब सारी चीजों की चिंता करने का जरूरत नहीं है। जैसे गोवर्धन लीला में भगवान बताए थे ना ब्रजवासियों को, अरे तुम इंद्र की पूजा कर रहे हो, हैं? ये सारा भोग वगैरह जो बन रहा है तुम सब जाके पूरा इंद्र को चढ़ा देते हो, हैं? ये तो हमको गोवर्धन से मिल रहा है, गोवर्धन को खिलाना चाहिए हम सारी चीजें, हैं? इंद्र देख रहा होता है ऊपर से, छोटे बच्चों की बातों में ये आ रहे हैं ब्रजवासी, है ना। तो नंद महाराज जो है सबको आदेश दे देते हैं कि चलो आज से हम जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे, चलो सारा जो फूड स्टॉक है सबको चलो गोवर्धन को चढ़ाते हैं, कोई गोवर्धन से हमको ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो सारे ब्रजवासी जो है सारी चीजों को इकट्ठा करके गोवर्धन को जाके देने लगे जाते हैं। वहां पे किसको गुस्सा आ जाता है, इंद्र को गुस्सा आ जाता है ना। वो कहता है इस छोटे से बालक के चक्कर में ये सारे ब्रजवासी जो मेरे को अर्पित देते थे, सारे भोग चढ़ाते थे, अब के किसको देने लगे हैं, इस गोवर्धन को देने लगे हैं। अरे गोवर्धन तो ऐसे ही बस लेटा हुआ है कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं इनको बरसा दे रहा हूँ, सारा चीज मैं काम कर रहा हूँ, और दे किसको रहे हैं, गोवर्धन को दे रहे हैं। ऐसा इंद्र को अभिमान हो जाता है और ब्रजवासियों को फिर वो तंग करने लग जाता है। पर लेकिन ब्रजवासी ने किसका बात माना था, कृष्ण का बात माना था, भगवान को शरणागत हुए थे। इसलिए जब इंद्र ने इतना भारी बरसात किया तो तब भी जो है वो कुछ नहीं बाल बाका भी कर पाए ब्रजवासियों को, क्योंकि वो किसका शरण लिए हुए थे, भगवान कृष्ण का शरण लिए हुए थे, इसलिए उनका कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए कृपा जी कह रहे हैं कि जिसने भगवान को सरेंडर कर दिया है उसको इन सारी चीजों को चिंता करने का जरूरत नहीं है कि डेमी वॉर्ड से सारी चीजों को उनको देना है। हाँ, उनको अनादर नहीं करना है, डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, उनको हमेशा उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, पर लेकिन ये है कि भगवान की भक्ति पे अगर कॉम्प्रोमाइज करके या उसको छोड़ के केवल डेमी गॉड्स के पास में अगर जा रहे हैं तो डेट इज नॉट गुड। तो ऐसे ही क्या है कि जिसने भगवान को शरणागत किया है या जो भगवान को शरणागत नहीं किए हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ को कभी पोस्टपोन्ड हमको इन सारी पेटी थिंग्स की वजह से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब सोचते हैं ना कि जब थोड़ा ज्यादा बैंक बैलेंस हो जाएगा उसके बाद में कोई टेंशन नहीं रहेगी, बस भगवान की भक्ति करने लगेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में इतना पैसा आ जाए, तो उसको थोड़ा लिख लीजिए, है ना, कि मेरे को 10 लाख रुपए अगर मेरी जिंदगी में आ जाएंगे ना उसके बाद मैं भक्ति करने लग जाऊंगा। ऐसा लिख लीजिए, एक जगह लिख के रख दीजिए। फिर देखिए जब आप कमाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद में कमाएंगे, पैसा भी आएगा,
एक दिन 10 लाख हो जाएगा, है ना, उस दिन उस पर्ची को खोल के देखना। है ना, तो उसमें लिखा रहेगा जिस दिन 10 लाख हो जाए उस दिन से मैं भक्ति स्टार्ट करूंगा। पर लेकिन वो इंसान जो है उसके बाद में भक्ति स्टार्ट नहीं करता है ना। अब वो 10 लाख हो गया, अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, थोड़ा और परिश्रम करेगा, है ना, मेंटेन तो करना है ना, फिर तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और परिश्रम करेगा, फिर उसको बढ़ाएगा, तो क्या कर देता है वो इस लाइफ को ऐसे पोस्टपोन करता जाता है ना, भगवान को शरणागत होता ही नहीं है ना। तो ऐसे करके क्या है कि हर एक इंसान इस संसार में यही सोचता है कि ये समस्या चली जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, उसके बाद में हम स्पिरिचुअल लाइफ कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है ना। ऐसे महान वैष्णव का भी ये रियलाइजेशन है। यमुनाचार्य, यमुनाचार्य भी देखिए, एक बार मतलब पहले तो पूरा भक्ति में लीन थे, पर लेकिन एक बार उन्होंने मतलब डिबेट में क्या नाम था उनका, सूजी वो है, हाँ कोलाहल, जो कोलाहल थे उनको डिबेट में उनको परास्त किया, तो उससे जो है राजा खुश हो गया, और ये रखा भी गया था कि आधा किंगडम जो है उसको उनको मिल जाएगा। तो जब यमुनाचार्य को आधा किंगडम जब मिला, है ना, कि पूरा मिल गया, तो वो उस राज्य पाठ में इतना लीन हो गए कि वो स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा छोड़ दिए। है तो ये होता है, मतलब वो कोई भक्ति अगर कोई कर रहा है, पहले तो ये है कि कोई भक्ति नहीं कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि इतना मेरे पास में जब आ जाएगा उसके बाद मैं भक्ति करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इनका केस देखिए, जो भक्ति पहले से कर रहे हैं एकदम रमे हुए हैं, है ना, उनके पास में कोई ऑपुलेंस आ गया, पूरा राज्य आ गया, तो वो भक्ति को छोड़ दिए, है ना, और पूरे राज्य पाठ में लग गए। तो हमारा क्या होगा फिर? जो कि भक्ति कर ही नहीं रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम भक्ति स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा तो होगा ही नहीं फिर। तो इसलिए क्या है कि माया जो है बहुत खतरनाक है ना। यमुनाचार्य के पास में इतना सब कुछ आ गया, उसके बाद में इतना राज्य पाठ में लग गए, तब जाके जो उनके दादाजी हैं, तो उनके दादाजी या स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो सोचा रहे मेरा ये डिसाइपल है, ये तो ज्यादा ही लग गया इसमें। तो फिर उनके एक जो शिष्य थे उनको बताए कि मेरा तो समय आ रहा है, पर लेकिन क्या है कि तुम जाओ तो, है ना, और उससे थोड़ा जाके मिलो। तो फिर उन्होंने पूरा जो प्लान बनाया, फिर पूरा ये जो जिनको बताया गया, शायद राम सेवक उनका नाम था, राम मिश्र, राम मिश्र उनका नाम था। तो वो जो है काफी समय हो गया एक्चुअली। बहुत पहले सुने थे साउथ इंडिया वाले लेक्चर, तो थोड़ा नाम भूल गया हूँ मैं अभी। तो राम मिश्र जो थे, तो उनको बताया गया, तो वो जाते हैं उस किंगडम में और राजा से मिलना चाहते हैं। अब राजा तो खैर इतना बड़ा पोस्ट है, तो उनसे तो कोई मिल भी नहीं पाएगा इतना डायरेक्ट। तो वो जो है उनके लिए साग बनाते हैं, 1 महीने के लिए रोज साग बनाते हैं, तो इतना सुंदर साग बनाते हैं, राजा को दिया जाता है, चढ़ाया जाता है, खाता है रोज। फिर एक दिन क्या है, छुट्टी ले लेते हैं कि आज भाई थोड़ा छुट्टी पे जा रहे हैं, साग बना नहीं पाएंगे। उस दिन राजा को मिलता नहीं है, राजा पूछता है भाई आज साग नहीं आया है, रोज मेन्यू में आज साग आ रहा था, आज साग नहीं आया हमारा। क्या हो गया? फिर उनको बताया गया कि जो भक्त इसको बनाया करते थे वो आज छुट्टी पे है ना, वो अभी आज आए नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसे करके जब उनको पता पड़ा, तो फिर राजा जो है उनसे बोले कि हमको उनसे मिलना है, राजा से मिलना है। तो ऐसे करके ये जो है राम मिश्र, फिर उनका मुलाकात होता है राजा से। फिर राजा वो आते हैं, फिर बताते हैं उनको कि आपके जो हैं दादाजी हमको मिले, या गुरु महाराज जी को मिले, तो उन्होंने बताया कि आपके लिए वो एक खजाना छोड़ के गए हैं। मतलब बहुत दूर है वो खजाना, उस खजाने को छोड़ के गए, वो बता रहे थे कि आपको बता दिया जाए तो आप उसको ले लीजिएगा। तो ऐसे करके तो फिर वो पूछते हैं कहाँ पे है, क्या है, तो फिर उनको लेके जाते हैं, है ना। ये तो कहते हैं कि पर लेकिन वो खजाना अगर हमको पाना है तो किसी को साथ में लेके नहीं चलना है, सेना वेना कहीं छोड़ के जाओ भाई, है ना, अकेले चलना है केवल। तो उनको अकेले लेके जाते हैं, पर लेकिन बीच बीच में भगवद गीता का ज्ञान सुनाते हैं, है ना। तब जब वो भगवद गीता का ज्ञान सुनते हैं उनसे, तो फिर वो एनलाइटन हो जाते हैं, याद आ जाता है, स्मृति आ जाती है, अरे मैं किस धन के पीछे पड़ा हुआ था, है ना, तो क्या मैं खो चुका हूँ। तो ये है मतलब इस भौतिक संसार के जो ऑप्युलेंसेज हैं, कैसे हमको भगवान की भक्ति से अलग कर सकते हैं। अगर हम भक्ति प्रैक्टिस भी कर रहे अगर हों, और अगर भक्तों के संग में नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो माया है इतना प्रबल हो जाती है हमारे ऊपर कि भक्ति को छुड़ा देती है। इसीलिए तो आजकल देखिए भक्त कितना संग लेते हैं ना, अब इतना दूर भी है तो ऑनलाइन कनेक्ट हो जाते हैं। है ना, इतना माध्यम से कि भाई जो है भक्तों का संग मिलता रहे, लेक्चर सुनने को मिलता रहे, चैंटिंग करने को मिलता रहे, है, तो फिर जो है फिर माया हमारे ऊपर इतना अटैक नहीं करेगी। पर लेकिन अगर जो कोई ये सोचता है कि भगवान भक्तों के बिना संग के ही मैं भक्ति कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माया इतना प्रबल है कि हमारी भक्ति को वो छुड़ा देगा।
तो यही है इस प्रपोर्ट के लास्ट में प्रभुपाद जी बताए हैं कि भगवान को जिसने शरणागत किया है तो उसको किसी भी ये जो डेप्ट हैं, जो ऋण हैं, उनको पूरा करने का जरूरत नहीं है, उनको चुकाने की जरूरत नहीं है। केवल वो भगवान को अगर सरेंडर कर दिया तो मतलब उसका जो लाइफ है पूरा सक्सेसफुल है। इसके बाद में जो है डिफरेंट डिफरेंट श्लोका के थ्रू फिर द्वारा भगवान जो है अर्जुन को बताएंगे कि कैसे जो है तुमको ये विक्ट्री के बारे में, गेन के बारे में, लॉस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुमको क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। अलग अलग श्लोक आएगा। तो ये वाला ये सेक्शन स्टार्ट हुआ निष्काम कर्म जिसको बोला गया है, जिसमें हमको फ्रूट का टेंशन नहीं लेना है कि इस एक्टिविटी से ये फ्रूट मिलेगा तभी मैं करूंगा, क्योंकि वो तो इंद्र तृप्ति के लेवल पे हो गया, कर्म योग जो है वो तो है ना, कर्म कांड जिसको बोला गया है। तो लेकिन अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि तुमको फ्रूट्स की बिना परवाह किए हुए, है ना, तुमको क्या मिलने वाला है इससे, राज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर क्या करना है, युद्ध करना है। तो इसको बोला गया है निष्काम कर्म योग, है ना, बिना फल की कामना किए हुए। हाँ, तो ऐसा भगवान यहाँ पे बताते हैं इस पूरे सेक्शन में। तो एक एक करके इसको डिस्कस किया जाएगा। तो आज समय हो गया है तो यहीं पे विराम लेंगे। इससे पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम देते हैं। शिला प्रभुपाद जी की जय।